हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सब लोग को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आज गणेश चतुर्दशी है। और ये कुर्ता और पैजामा की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल में कुर्ता और पैजामा पहन के जाना है। वो कोई प्रोग्राम में भाग लिया है, तो वहाँ यही ड्रेस उसको पहन के जाना है। तो मैं सोची मेरे पास पड़ा है ये फैब्रिक, तो मैं उसी से उसको कुर्ता और पैजामा बना देती हूँ। तो 6 साल का है मेरा बेटा, 6 साल के बच्चों के लिए मैं ये कुर्ता पैजामा बना रही हूँ। तो मेरे पास एक पुराना पैजामा है, वो उसी का पैजामा है ये। मैं बोली यही पहन के चले जाना और ऊपर दूसरा येलो पहन लेना। तो बोला नहीं मम्मी, मेरे को वाइट ही पहन के जाना है। मैं बोली चलो मैं सिल देती हूँ। तो आप ऐसे ही सिल सकते हैं। आप देख रहे हैं, इसी को इस फैब्रिक के ऊपर रख लेना है और रखने के बाद से इसकी लंबाई और चौड़ाई देख के और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके और कटिंग कर लेना है। तो हमने नीचे और ऊपर दोनों 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसका हम करेंगे कटिंग। तो आप देख रहे हैं, यहाँ हमने 12 इंच का आसन लिया है और यहाँ से तिरछा ड्रॉ करेंगे और उसके बाद से 4 इंच का मोहड़ी रखेंगे। मोहड़ी आप अपने अनुसार लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसकी फटाफट कटिंग कर लेते हैं। तो हमने पैजामा का कटिंग कर लिया है। अब चलिए चलते हैं इसको सिलने के लिए। तो हमने, आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से हम इसको पकड़ लेंगे और ऐसे सीधा सिलाई चला देंगे। उसके बाद सिलाई चलाने, दोनों तरफ हम सिलाई चलाएंगे और सिलाई चलाने के बाद से इसको ऐसे हमें कर लेना है, दोनों तरफ से पकड़ के और ऐसे कर लेना है। उसके बाद से यहाँ 2 इंच का जो हमने छोड़ा था, इसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। तो आप देख रहे हैं, इसमें इलास्टिक लगाने के लिए हम इसको पहले सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप इसमें डोरी भी सिल के डाल सकते हैं। पहले तो हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा हमें सिलाई छोड़ देना है और उसके बाद से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। तो हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लिया है और आप देख रहे हैं, हमने 2 इंच का यहाँ गैप रखा है। तो हमने यहाँ 2 इंच का जो गैप रखा है, उसी में हम ये इलास्टिक को लगाएंगे। तो इलास्टिक को लगाने से पहले इसे थोड़ा हम माप लेंगे। तो आपका कमर जितना आता है तो उसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है और उतना ही इलास्टिक हमें लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं, हम इसमें इलास्टिक लगा लिए हैं। अब यहाँ दोनों तरफ से पकड़ के हमें जॉइंट कर देना है। तो इलास्टिक को ऐसे पकड़ना है और हमें जॉइंट कर देना है। मशीन से हम जॉइंट कर देंगे। आप चाहें तो इसको सुई और धागा से भी मजबूत जॉइंट कर सकते हैं। तो हमारा इलास्टिक लग गया है। अब पैंट को हम कर लेंगे सीधा और उसके बाद से 2 इंच का हमने गैप छोड़ा था, उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे और उसको अच्छा से बराबर कर लेंगे। और आप चाहें तो उसके बीच में एक और सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ सिलाई उसमें। अब नीचे का पैंट का जो मोहरी है उसको भी हम सिल लेंगे और दोनों तरफ के मोहरी सिलने के बाद से हम इसमें खड़े पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो देख रहे हैं, मेरा पैंट बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद से इस पैंट में हमें प्रेस ज़रूर लगाना है। प्रेस लगाने से बहुत अच्छा इसकी फिनिशिंग दिखती है। तो आप देख सकते हैं, इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम चलते हैं कुर्ता के कटिंग के तरफ। तो यहाँ हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया था। 2 मीटर फैब्रिक में ही हम कुर्ता और पैजामा दोनों कटिंग किए हैं। तो यहाँ का जो फैब्रिक है ये 1 मीटर है। अब इसमें हम करेंगे कुर्ता की कटिंग। तो पहले तो हमने इसमें 2 फोल्ड किया है। आपको मैं ये नाप के दिखा देती हूँ। ये पूरा 1 मीटर कपड़ा है। तो इसको हम 2 फोल्ड करेंगे और कपड़ा को ऐसे अच्छा से हाथ से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम पहले फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम आर्म होल लेंगे 7 इंच और उसमें 1 इंच का गहराई देते हुए ऐसे मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद हम शोल्डर रखेंगे। यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच। तो 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। उसके बाद से कमर हिप में हमें
टिक लगा लेना है। तो हमने यहाँ कमर में, हिप में टिक लगा लिया है। और फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा गहराई देते हैं 1 इंच का। तो आप देखे हैं हमने शोल्डर में 1 इंच का गहराई दिया है, और उसके बाद से थोड़ा सा गहराई देते हुए कमर में और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा हमें गहराई को देते हुए कटिंग करना है। अब यहाँ हम गला को भी कटिंग कर लेंगे, और जो शोल्डर हमने डाउन किया था उसको भी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट भी हमने 2 फोल्ड में किया है, और उसके बाद से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। और बैक पार्ट जो है फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 इंच बड़ा है, और यहाँ भी हम 2 इंच बड़ा करके थोड़ा शोल्डर डाउन कर देंगे। कम से कम 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, और यहाँ पे फिर हम गला बनाएंगे। तो यहाँ का गला हम 1.5 बाई 1.5 इंच का रखेंगे। उसके बाद से इसको हम कटिंग कर देंगे सेम टू सेम उसी के जैसे, थोड़ा सा बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। आपको अगर ऐसे कटिंग करने में दिक्कत हो रहा है तो आपके पास अगर पुराना ऐसा कोई कुर्ता हो तो उसको भी ऐसे रख के और आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम बाजू कटिंग करते हैं। तो बाजू कटिंग किया हमने 16 इंच का, और यहाँ पे आर्म होल का चौड़ाई रखेंगे हम 7 इंच। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कुर्ता का जो है ना बाजू ऐसे कटिंग होता है, तो क्या है ना खिंचाव ज़्यादा उसमें पड़ता है, तो ये अच्छा शेप आता है। तो हमने कुर्ता की बाजू ऐसे कटिंग की है। आप सिंपल तरीक़ा से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है पूरा। तो हमने बाजू कटिंग कर लिया है। अब इसका जो है थोड़ा सा गहराई दे देंगे, फ्रंट वाला पार्ट में गहराई दे देंगे। उसके बाद से बाजू कटिंग करके रेडी हो गया है। अब दूसरा तरीका है बाजू कटिंग करने का कि आप अगर कोई कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो उसका बाजू ऐसे रख लीजिए, और उसके बाद से ऐसे टिक लगा लीजिए, और फिर बाजू कटिंग कर लीजिए। ऐसा भी एक तरीका है। तो चलिए हम चलते हैं सिलाई के तरफ। तो यहाँ हम कुर्ता सिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कुर्ता का बीच का जो है 8 इंच हम रखेंगे। यहाँ जो फैशन पट्टी हम लगाएंगे वो 8 इंच का है। तो मेरा फैशन पट्टी 8 इंच का बीच में कटिंग करेंगे, और पट्टी जो लिए हैं वो 9 इंच लंबा है और 3 इंच चौड़ा है मेरा फैशन पट्टी। अब इसको बीच से हम कटिंग कर लेंगे, और इसमें हम लगाएंगे फैशन पट्टी। तो कोना पर भी थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेना है हमें कॉर्नर में। आप देख रहे हैं यहाँ कॉर्नर में हमें ज़रूर थोड़ा कटिंग कर लेना है। उसके बाद फैशन पट्टी को जॉइंट कर लेना है। तो अभी हम जॉइंट करेंगे। तो गाइस क्या होता है ना, कोई भी काम बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन क्या है हम करने की कोशिश नहीं करते हैं। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहते हैं यूं ही नैया हमारी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कुर्ता हमें सिलने थोड़ी आता था, हम भी कोशिश किए हैं तो सीखे हैं और इसको सिले हैं। सिलाई तो हम बहुत पहले से करते थे, बट हम छोड़ दिए थे सिलाई करना, तो हमें सब भूल गया था। तो फिर हमने ज़रूरत जैसे लगी कि हाँ भाई ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं सिलने के लिए, तो हमें सीखना चाहिए। फिर हमने अपना फाइल उठाया और उसमें से पूरा रीड की दोबारा। तो फिर मैंने सिलना फिर से दोबारा सीख ली। जब आप कोई भी काम करो ना, उसको रेगुलर नहीं करो ना, तो वो काम हमें भूल ही जाता है। फिर उस काम में हमें मन भी नहीं लगता है थोड़ा भी, और नहीं करने के वजह से वो हमें काम करने को मन नहीं होता है। फिर हमने दोबारा सिलाई को करना शुरू किया, और सिलाई में फिर मन लगाई, तो फिर मेरा फिनिशिंग अच्छा होने लगा सिलाई में, और मैं फिर से दोबारा सिलाई करने लगी। तो यहाँ देख रहे हैं फैशन पट्टी हमने लगा दिया है। तो इसको फिर से हम ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे 2 फोल्ड में यहाँ फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद से इस पर हम सिलाई लगा देंगे, और इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस ज़रूर लगाएं हम, प्रेस लगाने से बहुत अच्छा से बैठ जाता है। तो प्रेस लगाने के बाद से हम इसको सिलाई कर देंगे, और मेरा फैशन पट्टी बन के रेडी हो गया।
तो अगर आपको भी सिलाई करना पसंद है लेकिन आपको आलस आता है सिलाई करने में, तो अपने आलस को दूर भगाएं और सिलाई में मन लगा के आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ड्रेस बना सकते हैं। तो हमारे चैनल पे हम अपने 10 साल के लड़की के लिए भी हम ड्रेस बनाए हैं और मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। मैं उसमें 10 साल के बच्ची के लिए भी ड्रेस बना के और वीडियो डाली हूँ, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए यहाँ बैक पार्ट का जॉइंट कर लेंगे हम। तो यहाँ पार्ट जॉइंट करने के बाद से यहाँ थोड़ा सा जो है कटिंग कर लेंगे गला का, और थोड़ा सा हम शोल्डर डाउन और कर देंगे और इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले तो हम यहाँ शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है, अब यहाँ हम कॉलर लगाएंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद से कॉलर को ऐसे गोल घुमाते हुए और हम नाप ले लेंगे। तो जितना आता है उतना हमें कॉलर की कटिंग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने गोलाई में कॉलर का कटिंग कर रहे हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पेस्टिंग पेपर लिया है और उसी के ऊपर हम कॉलर कटिंग करेंगे। आप चाहें तो बकरम का भी कॉलर लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पेस्टिंग पेपर था तो मैं उसका कॉलर लगा रही हूँ। बकरम का कॉलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पेस्टिंग पेपर पे ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे सेम टू सेम। हम उसी नाप का कटिंग करेंगे और पेस्टिंग पेपर को कटिंग करने के बाद से इसे फिर से हमें कपड़े के ऊपर रखना है और हमें कटिंग कर लेना है। तो मेरा कॉलर कटिंग हो गया है और मेरा ये कपड़ा है, तो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था इसीलिए हमने बीच में कपड़ा को जॉइंट कर लिया है। आप ऐसे भी कॉलर कटिंग कर सकते हैं। तो हमने पहले कॉलर को प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद से ऐसे डबल में फोल्ड करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख रहे हैं हमने कैसे सिलाई लगा रहे हैं और इसके बाद से यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। तो हमें यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करना है और फिर हमें उल्टा साइड में भी 1/2 इंच छोड़ के कटिंग कर लेना है। तो चलिए हमने कटिंग कर लिया है। छोटा छोटा हम कट लगा लेंगे ताकि इसको हमें पलटना है और ये अच्छा से अपना शेप दे दे, इसके लिए हमें छोटा छोटा कट लगाना ज़रूरी होता है। तो आप देख रहे हैं इसको ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद से इस पर प्रेस ज़रूर लगाएं। प्रेस लगाने से इसका जो है कॉलर बहुत अच्छा बैठ जाता है। तो इसके ऊपर हमें प्रेस लगा लेना है और उसके बाद से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको भी कटिंग कर लेना है। तो इसमें 1/2 इंच छोड़ के ही कटिंग करेंगे, पूरा स्ट्रेट नहीं कटिंग करना है। हमने 1/2 इंच छोड़ के कटिंग कर लिया है और प्रेस इस पे कर लिया है। प्रेस करने के बाद से बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें टिक लगा लेना है। अब उसके बाद से हमें कॉलर जॉइंट करना है। तो आप एकदम बीचों बीच में दोनों तरफ कट लगा लीजिए या टिक लगा लीजिए। उसके बाद से कॉलर को यहाँ रखिए और यहाँ पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने से क्या होता है ना, कॉलर मेरा अच्छा से सिलाई करने में दिक्कत नहीं होती है। तो हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद से बीचों बीच से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है एक तरफ की। अब उसके बाद से इसको दोबारा हमें सिलाई लगानी है। तो दोबारा हमें सिलाई कैसे लगानी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें कॉलर को फोल्ड कर देना है और उसके अपोजिट साइड में इस पर सिलाई लगा देना है। तो पहले तो हम एक राउंड और अच्छा से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा सिलाई कहीं छूटा होगा तो हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो डबल सिलाई हमने लगा लिया है और आप देख रहे हैं अब ये कॉलर जो है जिधर से हम फोल्ड करके सिले थे तो आपको शायद दिखाई दे रही होगी। इसके बाद से हमें यहाँ से फिनिशिंग वाला सिलाई लगा लेनी है। हमने फिनिशिंग वाला सिलाई लगा लिया है। चलिए फिर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये कॉलर बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाता है। इसमें ऐसा लगता है ना कि देखने में ज़्यादा कठिन है, बट ये कठिन है नहीं, बहुत इजीली ये सिला जाता है कुर्ता। तो हमने यहाँ कॉलर लगा लिया है। अब इसके बाद से आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है ना कॉलर है।
तो आप देख सकते हैं कॉलर लग गया है। चलिए इसमें हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू में जो हमने फ्रंट वाला पार्ट में गहराई कटिंग किया था उसे हमें फ्रंट वाला पार्ट में ही ज्वाइंट करना है, ये ध्यान रहे। तो यहाँ हमने पिनअप कर लिया है। पहले हमें पिनअप से सिक्योर कर लेना है और उसके बाद से हमें बाजू ज्वाइंट कर लेना है। तो हमने बाजू ज्वाइंट कर लिया है, दोनों तरफ का बाजू हमने ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद से बाजू के नीचे का जो मोहरी होता है उसको भी हम सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ जो हमने टिक लगाया था तो वहाँ से जैसे हम सूट को सिलते हैं, कुर्ती वगैरह सिलते हैं ना, तो उसी तरह से वहाँ छोड़ के और इधर पूरा हमें ज्वाइंट कर लेना है। और बाजू के मोहरी को भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दोनों तरफ बाजू के मोहरी को सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कटिंग कर देंगे। छोटा छोटा हमें कट लगा लेना है ताकि हमें पहनने में अच्छा से फिनिशिंग आए। उसके बाद से हमें मोहरी बनाना है। तो आप देख रहे हैं ये कुर्ता का मोहरी बनाना बहुत ही इजी है। हमें थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, 1 इंच का फोल्ड करते जाना है और ऐसे मोहरी बना लेना है। बहुत लोग को ये मोहरी बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन ये मोहरी बहुत ही इजीली सरल तरीके से बन जाता है। तो गाइस आप अगर देख पा रहे होंगे कि कितना सरल तरीक़ा से ये मोहरी बन जा रहा है। तो अभी हमने पूरे कुर्ता का सिलाई कर लिया है और ये मोहरी भी हमने सिल लिया है। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।